देखिए, धरियावाद विधायक थावर चंद डामोर लसाड़िया में आयोजित जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में विवाद होने के मामले को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। विधायक का आरोप है कि स्थानीय नेताओं ने प्रतियोगिता के दौरान हंगामा खड़ा किया था। तो वहीं मामले को लेकर विधायक ने जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद भी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। तो वहीं मामले को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मध्य प्रदेश के सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार के भी आने की संभावना बताई जा रही है। तो टटाकिया में उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें जो वाद विवाद हुआ, उसके बाद जो क्षेत्रीय विधायक एवं उनके समर्थक जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अनर्गल गाली गलौज कर रहे हैं और क्षेत्र में आने पर धमकी दे रहे हैं कि आपके साथ ऐसे गलत कर देंगे, ऐसे गलत कर देंगे, इस बात को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु ज्ञापन भी देंगे और इन सब के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा रहे हैं हम, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और जिस प्रकार से कल जो कार्यक्रम था उसमें इनका आना नहीं आना ये ग्रामवासियों पर निर्भर करता है। स्थानीय ग्रामवासियों ने इनको समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर उद्घाटन के कार्यक्रम में आकर वहां व्यवधान पैदा किया, इसलिए सारी विवाद की स्थिति बनी। लेकिन ये जिस प्रकार से इस पूरे टीएसपी क्षेत्र में लोगों को डराना धमकाना और जो नक्सलवाद की जो परिभाषा है उसको पूर्ण रूप से ये परिभाषित करते हुए जिस प्रकार से माहौल पैदा कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर ज्ञापन दे रहे हैं और थानाधिकारी के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराकर ये जितने भी हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिन पहले माननीय सांसद मन्ना लाल जी रावत को रगड़ा शब्द का इस्तेमाल किया गया तो राजस्थान की सरकार सत्ते में आ गई थी और तुरंत अहमदाबाद में बैठे लोगों को उठाकर गिरफ्तार कर दिया, 8-8 दिन तक जेल के सलाखों में रखा। आज मेरे साथ इस तरह का सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहे जान से मारने की विधायक को मेरे साथियों ने रात को एफआईआर दर्ज करी, रिपोर्ट दर्ज कराई है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो यही पूछना चाहूंगा कि क्या आदिवासी विधायक भाजपा की सरकार में सुरक्षित हैं या नहीं? देखिए, जयपुर से खबर है, आवासन मंडल के प्रगतित प्रोजेक्ट्स का दौरा आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा ने किया दौरा। अधिकारियों को दी सख्त हिदायत, निर्माण कार्य में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। आवासन मंडल के प्रगतित प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण और आवासन मंडल के प्रगतित प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर दौरा किया आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा ने और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, जयपुर से खबर बता रहे हैं, आवासन मंडल के प्रगतित प्रोजेक्ट्स की यहां पर समीक्षा की है आवासन आयुक्त रश्मि शर्मा ने। दौरा किया मौके पर पहुंचकर और अधिकारियों को हिदायत दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जयपुर के चोमू में वेतन वृद्धि और स्थायीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर निजी फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर उतर आए हैं। मजदूरों ने कार्य बहिष्कार कर फैक्ट्री के बाहर धरना दिया और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक जैतपुरा और डोडसर स्थित मयूर यूनिकोट्स फैक्ट्री के मजदूरों ने काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया। फैक्ट्री में 300 से ज्यादा मजदूर अस्थायी तौर पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मजदूरों को कम वेतन दिया जाता है, जबकि तय समय से ज्यादा काम करवाया जाता है। हम यहाँ पे जो बैठे हैं मयूर यूनिकोटर्स के कर्मचारी है। हमारा मामला है सैलरी को लेकर है, जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो कि वर्कर्स की न्यूनतम, मतलब न्यूनतम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक एग्जैक्ट मांग होना वो उचित होनी चाहिए। अभी सैलरी मतलब वर्कर्स की 8-10 हजार रुपए सैलरी है, जो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए कम से कम हर एक वर्कर्स की हो। और देखिए, चाकसू में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 7 बदमाशों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा है। फिलहाल वहीं एक नाबालिग को निरुद्ध कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। बता दें कि लाकावास डैम कर कवरेज करने आए मीडिया कर्मियों से बदमाशों ने मारपीट की थी और इसी मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और चाकसू एसएचओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मीडिया कर्मियों से बदसलूकी का मामला और अब
पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। साथ ही एक नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। चाकसू एसएचओ कैलाश दान ने बात की जानकारी दी। दौसा के बैजूपाड़ा कस्बा स्थित मंदिर से लक्ष्मी जी की मूर्ति गायब होने से हड़कंप मच गया है। तो वहीं इस मामले में बैजूपाड़ा थाना पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ गई। दरअसल पुलिस ने मंदिर के पास लगे चेक कर संदिग्ध युवती की पहचान कर उसे तलाशना शुरू कर दिया है। लोटवाड़ा गांव में युवती के मिलने पर पुलिस ने जब पूछताछ की तो युवती पहले मिठाई खिलाने की जिद करने लग गई, जिसके बाद पुलिस ने युवती को मिठाई खिलाई। तब जाकर युवती ने लक्ष्मी जी की मूर्ति को छिपाने की बात बताई। पुलिस ने बताया कि युवती मानसिक रूप से कमजोर है, जिसके चलते उसने मूर्ति को छिपा दिया था। वो हमारे पड़ोस का गांव है लौटवाड़ा, वहाँ पर एक बच्ची मिल गई। हमारे पड़ोस गांव इधर पातर खेड़ा है, उसकी वो बच्ची है वहाँ के, यानी पियर उसका पातर खेड़ा में और ससुराल हमारे पुंदरपाड़ा में। उसका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, जैसा मैंने नोट किया उस हिसाब से। और हम सभी गाँव वालों ने ये देखा है, प्रशासन ने देखा है, आपने भी मीडिया वालों ने देखा है कि वो उसका जो है दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो उसको जैसा लोगों ने बताया कि मिर्गी का दौरा या पागलपन है उसके अंदर। तो मूर्ति उसने यहीं इसी मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी के में हनुमान जी की मूर्ति के बगल में छुपा दी। सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और जो गांव वालों के साथ में संदिग्ध की तलाश करने लगे, जिसमें एक संदिग्ध में एक लड़की है जिसका नाम मोनिका है। मोनिका डोटोरोफ क्या है उसका? मोनिका डोटोरोफ हरी नरेश मीणा है, जो कि पागल है, पगली सी है। और उस संबंध में हमने उसकी तलाश करी सूचना करने पर, जो हमें लोटवाड़ा में मिली और जिसके द्वारा उसको मिठाई का लालच देके कि भाई आप हमें बताओ कि आप कितना करी। तो उसने बोला कि जब तक मुझे मिठाई नहीं खिलाओगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा। जिसको उसको मिठाई खिलाई गई। मिठाई खिलाने पर उसने बताया कि भाई जो लक्ष्मी जी मुझसे नाराज़ है, ठाकुर जी मुझसे नाराज़ हैं, जिस कारण से मैंने ये हरकत। रुक करते हैं अगली खबर का। झालावाड़ के नंदपुर क्षेत्र में वन भूमि पर ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण का कार्य शुरू किया गया है। तो वहीं वन विभाग इसके परिणामों को लेकर अति उत्साहित है, ताकि भविष्य में डग क्षेत्र की वन भूमि को सघन वृक्षों से ढका जा सके। और आपको बता दें कि फिलहाल डग क्षेत्र की 20 हेक्टेयर वन भूमि को चयनित कर ड्रोन के माध्यम से बीजों को गिराया जा रहा है। बीजों के अनुकरण के पश्चात उनकी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था वन विभाग की ओर से की जाएगी। देखिए, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है और इसमें पहली बार अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि HIMARS का प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस आर्टिकल की मारक क्षमता 310 किलोमीटर की है। यूक्रेन वॉर के दौरान इसी सिस्टम से रूसी गोला बारूद ढेर किए गए थे। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है और इसमें भारत अमेरिका के कुल 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। और युद्धाभ्यास में भारत की साउथ वेस्टर्न कमांड के 600 और अमेरिका के 600 जवान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के जवान मिलकर 15 दिन तक दुश्मन को घेरकर मारने सहित कई रणनीतियों का अभ्यास करेंगे। और अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से खबर है, पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप। सतजंडा गांव की रोही में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप। और देखिए, गांव के पनारसी दासपुत्र रामदास ने पुलिस को जानकारी दी और प्लेन नोमा आकर का गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर ASI भोन सिंह पहुंचे मौके पर, गुब्बारे को लिया कब्जे में। पुलिस कर रही है मामले की जांच। देखिए, रायसिंह नगर से खबर, जहां पर प्लेन नुमा आकार का गुब्बारा मिलने से हड़कंप मचा। और देखिए, पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से यहां पर लोगों में सनसनी फैल गई।
श्रीगंगानगर के पदमपुर से देखिए बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल के बाहर तालाबंदी के साथ धरना प्रदर्शन का मामला। स्कूल के 3 अध्यापकों के खिलाफ हुई विभागीय कार्रवाई। एक अध्यापक को किया गया निलंबित और एक को किया एपीओ। एक अध्यापक को एपीओ करने का दिया आश्वासन। स्कूल के बाहर 3 दिनों से ग्रामीण कर रहे हैं प्रदर्शन। छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के आरोप से जुड़ा था मामला। उप तहसीलदार मुकुल टांक सीबीईओ हरबंस सिंह के साथ वार्ता में बनी सहमति। स्कूल के बाहर चल रहा ग्रामीणों का धरना हुआ समाप्त। देखिए स्कूल के बाहर तालाबंदी से जुड़ा ये मामला। धरना प्रदर्शन लगातार ग्रामीण कर रहे हैं स्कूल के बाहर और 3 अध्यापकों को निलंबित करने की लगातार मांग हो रही है। और यहाँ पर स्कूल की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीण जो हैं वो आक्रोशित हैं और लगातार अध्यापकों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। अभी जांच दल के द्वारा जांच की गई और उसकी रिपोर्ट आज ही तुरंत हमने उच्च अधिकारियों को भिजवाई और ग्रामीणों की ग्रामवासियों की मांग के अनुरूप उचित कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। इसमें 2 वरिष्ठ अध्यापक हैं जिनका जॉइंट डायरेक्टर बीकानेर स्तर पर कार्रवाई होनी थी, तो उनके आदेश अभी प्राप्त हो गए हैं जो यहाँ इनको दे दिए गए हैं। एक अध्यापक को निलंबित किया गया है और एक को एपीओ किया गया है। तीसरे अध्यापक क्योंकि उनके नियुक्ति अधिकारी डीओ सेकेंडरी होते हैं, तो उस स्तर से आदेश अभी थोड़ी देर में वो भी। देखिए डीग के कामा थाना क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया है। विरोध में समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो वहीं भीम आर्मी चीफ भी धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने कामा के चक्का जाम करने की चेतावनी भी दे डाली है, जिसे देखते हुए डीग एसपी राजेश मीणा ने शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया। सामाजिक तत्वों का हाथ है और उन असामाजिक तत्वों के पीछे यहाँ की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का मेन संदेश आता है, जो 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर ये दोबारा घटना घटी। सबसे पीछे इसका हाथ है प्रशासन लाचार है। ऐसे प्रशासन को तुरंत प्रभाव से बदला जाए और यहाँ की जनता सौहार्द बने रहे। इसी के साथ में जब तक उन अपराधियों को पकड़ा ना जाए और जो पहले थोपा गया अपराधी था उसको रिहा नहीं किया जाए तब तक यहाँ। देखिए अनूपगढ़ जिले के घड़साना में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल जनतावली गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक सुनील और विशाल रावला मंडी के निवासी थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है और जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और धौलपुर में ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर ऋषि पंचमी से साधु संतों के शाही स्नान के बाद मेले की शुरुआत हो गई है। तो वहीं साधु संतों ने ध्वजा पताकाएं लगाकर शाही सवारी निकाली। मचकुंड सरोवर में ब्रह्म मेला में शाही स्नान किया गया। आपको बता दें कि ऋषि पंचमी से छठ तक 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालु मचकुंड धाम पर दर्शन करने पहुंचते हैं। तो वहीं भगवान लाडली जगमोहन की मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर देखी जाती है। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं।